आज हम पढ़ेंगे परमाणु युद्ध। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान युद्ध समाप्त नहीं हो रहा था, क्योंकि दोनों पक्षों में कोई भी हार मानने को तैयार नहीं थे। दूसरा विश्व युद्ध सन 1939 में शुरू हुआ और चलते चलते 1945 का वर्ष आ गया। ऐसी स्थिति में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने परमाणु बम का आविष्कार किया और 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा नामक स्थान पर पहला परमाणु बम को गिराया, जिसे लिटिल बॉय की संज्ञा दी गई। इसके पश्चात 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर अमेरिका ने दूसरा परमाणु बम गिराया, इसे फैट मैन की संज्ञा दी गई। इन दोनों हमलों से जापान की कमर टूट गई और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके पश्चात विवश होकर जर्मनी ने भी हार माननी पड़ी और इस प्रकार से परमाणु बम की वजह से दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। परमाणु बम ने यह सिद्ध कर दिया कि इस समय में प्रचलित हथियारों में सबसे शक्तिशाली हथियार परमाणु बम है। इसलिए अमेरिका को महाशक्ति का दर्जा दिया गया, जो आज तक भी शक्तिशाली है। इस शक्तिशाली हथियार को देखकर अमेरिका का मुकाबला करने के लिए सोवियत संघ ने भी तेजी से कार्य करना शुरू कर दिया और सन 1949 को सोवियत संघ ने भी परमाणु बम का आविष्कार कर लिया। उसके बाद दोनों महाशक्तियों ने भी परमाणु शस्त्र बनाने की होड़ चल पड़ी। कुछ अन्य शक्तिशाली देशों ने भी परमाणु शस्त्र बनाने के लिए तेजी से कार्य करना शुरू कर दिया और अमेरिका, रूस के बाद ब्रिटेन, फ्रांस ने भी परमाणु शस्त्र बना लिया। 1964 में चीन ने भी परमाणु शस्त्र का सफल परीक्षण कर लिया और 1974 में भारत ने भी अपना पहला सफल परीक्षण किया। इसके बाद 11 और 13 मई 1998 में 5 परमाणु परीक्षण करके भारत ने भी यह घोषणा कर दी कि हम भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं और भारत के बाद पाकिस्तान ने भी इस शस्त्र का परीक्षण करके अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र घोषित कर दिया। इस प्रकार आज दुनिया के 7 परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं। परमाणु शस्त्र की व्यापक विनाशक क्षमता को देखकर यह राष्ट्र इन्हें तैयार करने में लगे हुए हैं। इसमें ईरान, कोरिया व दक्षिणी अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। आज यह बात सिद्ध हो चुकी है कि यदि कोई देश सैन्य शक्ति में मजबूत रहना चाहता है तो उसके पास परमाणु शक्ति होनी चाहिए। परमाणु शस्त्र होने के कारण ही अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन यूएनओ के स्थायी सदस्य हैं तथा इन्हीं राष्ट्रों के पास वीटो पावर है, जिसका ये देश अनेक मामलों में प्रयोग करते हैं। परमाणु शस्त्रों का प्रभाव, धमाके का प्रभाव, ब्लास्ट इफेक्ट। ब्लास्ट इफेक्ट में जहां पर परमाणु शस्त्र का प्रयोग किया जाता है उस जगह पर बहुत तेज धमाका होता है और धरातल पर उस स्थान पर कंपन पैदा होती है और भूकंप जैसी स्थिति हो जाती है, जिससे वहां पर इमारतें गिर जाती हैं, परिवहन और संचार के साधन नष्ट हो जाते हैं और बहुत अधिक जन धन की हानि होती है और इस धमाके से जीव जंतुओं की सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ताप का प्रभाव, हीट इफेक्ट। जिस समय परमाणु शस्त्र का विस्फोट होता है तो वातावरण में बहुत अधिक टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे वनस्पति और जीव जंतु झुलस जाते हैं। इससे बहुत अधिक नुकसान होता है। जिस जगह पर परमाणु बम गिराया जाता है वहां पर बहुत अधिक तापमान होता है और वहां की वनस्पति जल जाती है, लोहा पिघल जाता है, इमारतें धराशायी हो जाती है और उसके जो जो उसका रेडिएशन बढ़ता जाता है वहां पर झुलस जाते हैं और बहुत बुरी स्थिति हो जाती है और
जैसे जैसे परमाणु बम का रेडिएशन बढ़ता जाता है, वहाँ तापमान कम होता है और वहाँ जीव जंतु झुलस जाते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज़्यादा जन की हानि तापमान में झुलसने के कारण हुई। इसके बाद हमारा अगला आता है आग का प्रभाव, फायर इफेक्ट। विस्फोट के बाद तापमान अधिक होने से आग लग जाती है और आग बहुत तेजी के साथ फैलती है और इस आग को रोक पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इससे बड़ी संख्या में जीव जंतु और पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद हमारा अगला आता है विकिरण का प्रभाव। विकिरण के प्रभाव में हमारा रेडियो इफेक्ट पर प्रभाव आता है। इस प्रभाव में विस्फोट के बाद बीटा और गामा किरणें निकलती हैं जो वायुमंडल में फैल जाती हैं और यह श्वास के साथ जीव जंतु के अंदर जाकर उन्हें खत्म कर देती हैं तथा उसके जहरीले कण मिट्टी में मिल जाते हैं और दूर दूर तक फैल जाते हैं और अनेक वर्षों तक इसका प्रभाव बना रहता है। उदाहरण के तौर पर आज भी जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं जो भयंकर बीमारियों से ग्रस्त हैं। इनमें जो पहला परमाणु बम का प्रयोग हुआ था वह तो बहुत ही छोटा था। आज तो दुनिया में बहुत ही अधिक क्षमता वाले परमाणु शस्त्र तैयार कर लिए गए हैं। इससे दुनिया को एक बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार नष्ट किया जा सकता है। परमाणु युद्ध को रोकने के उपाय। शुरू में तो अमेरिका रूस ने एक दूसरे के प्रति बदले की भावना से काम लिया और ज्यादा से ज्यादा परमाणु शस्त्र बनाए। उसके बाद दोनों महाशक्तियों ने यह महसूस किया कि यदि परमाणु शस्त्र पर रोक नहीं लगाएंगे तो दुनिया के अन्य देश भी परमाणु शस्त्रों को तैयार कर लेंगे। इसलिए दोनों देशों ने 1963 में सीमित परमाणु परीक्षण निषेध संधि का प्रस्ताव रखा, जिसमें यह कहा गया कि दुनिया का कोई भी देश आकाश और समुद्र पर कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। इसके बाद चीन ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। इस प्रकार 1974 में भारत ने भी भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। इसके बाद अमेरिका और रूस ने दुनिया के विभिन्न देशों के सामने 1968 में एनपीटी नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी संधि का प्रस्ताव रखा ताकि परमाणु शस्त्रों को रोका जा सके, लेकिन इस संधि पर दुनिया के सभी देश सहमत नहीं थे क्योंकि यह संधि निम्नलिखित बातों से भेदभावपूर्ण मानी गई है। इस संधि में क्या क्या आते हैं? नंबर 1, यह संधि परमाणु शक्ति संपन्न देशों पर कोई रोक नहीं लगाती जबकि गैर परमाणु राष्ट्र पर प्रतिबंध लगाती है। नंबर 2, इस संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद कोई भी राष्ट्र परमाणु संपन्न देशों से परमाणु टेक्नोलॉजी नहीं लेगा। नंबर 3, परमाणु शक्ति संपन्न देशों ने इस बात का कोई भी आश्वासन नहीं दिया कि हम गैर परमाणु राष्ट्रों पर परमाणु हमला नहीं करेंगे। इस प्रकार भेदभावपूर्ण रवैये के कारण यह संधि सफल न हो पाई। इसके बाद रूस और अमेरिका ने इस संधि में कुछ परिवर्तन करके फिर नए रूप में दुनिया के देशों के सामने रखा, जिसे सीटीबीटी कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी के रूप में रखा। इसे हिंदी में व्यापक परमाणु निषेध संधि कहते हैं। लेकिन इस संधि के होने के बावजूद दुनिया में परमाणु शस्त्रों का फैलाव रुक नहीं रहा है और अनेक देश गुप्त रूप से इस शक्ति में तेजी से कार्य कर रहे हैं, जैसे ईरान, कोरिया आदि इन परमाणु शस्त्रों को तैयार करने में लगे हुए हैं। लेकिन जिन देशों में यह हथियार तैयार कर लिए गए हैं, क्या वे भी दूसरे विश्व युद्ध के बाद इनका प्रयोग नहीं कर पाए हैं? इसके बाद भय का संतुलन है। एक परमाणु शक्ति संपन्न देश को यह पता है कि यदि उसके पास पहले आक्रमण करने की क्षमता है तो शत्रु के पास भी जवाबी आक्रमण करने की क्षमता है। ऐसे में कोई भी देश सुरक्षित नहीं बचेगा। इस डर के होने के कारण इसका प्रयोग नहीं हो पा रहा है।